आज हम खबर में बात करने वाले हैं बांग्लादेश में हो रहे जो अभी तक का जो प्रदर्शन हुआ है उससे रिलेटेड ही हम बात करने वाले हैं। आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि बांग्लादेश में अभी आंदोलनों का दौर चल रहा है और इसमें भाई सिर्फ और सिर्फ जो लोकल आंदोलन है वही नहीं चल रहा है भाई। ये जो शरीफ उस्मान हांडी हैं जिनकी हत्या हो गई थी उसके बाद से जो आग लगा हुआ है बांग्लादेश में उससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आया है और ये मेक और ब्रेक हो सकती है। दोस्तों यूनिस की जो सरकार है उसके खिलाफ क्या हुआ है पूरा डिटेल में बताएंगे, बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। तो यहां पर मैं एनडीटीवी वर्ल्ड का एक खबर दिखा रहा हूं आप लोग को। यू हैड उस्मान हांडी किल्ड टू डीरेल पोल्स बिग चार्जेस अगेंस्ट यूनिस। भाई ये किसने दिया है बयान, क्यों दिया है, आइए पूरा डिटेल में पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में कहानी पे बाद में बात करते हैं। तो ये ब्रेकिंग न्यूज है कि मतलब जो एक उस्मान हांडी है उनके जो ब्रदर हैं उन्होंने एक कोट दिया है और उसने कहा है इट इज यू हु हैड किल्ड उस्मान हांडी। भाई ये एक सिग्निफिकेंट न्यूज इसलिए आ जाता है क्योंकि अभी तक हम लोग बस यही सोच रहे थे कि ये जो भी प्रदर्शन हो रहा है ये लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इसकी हत्या भारत ने नहीं करी है। सभी को यह लग रहा था कि कोई अननोन गनमैन आया है और जिसको भारत ने भेजा है, क्योंकि जो शरीफ उस्मान हांडी हैं उनकी हत्या के लिए भारत को जिम्मेवार माना जाता। क्यों भाई, क्योंकि जो उस्मान हांडी हैं वो बहुत बड़े नेता थे और एक स्टूडेंट लीडर थे और वहां पर उनकी आवाज को सुना जाता था, लेकिन साथ ही साथ वह इंडिया के अगेंस्ट बोलने में सबसे आगे थे। तो ये आरोप लगाया जा रहा था कि भारत ने ही उनको मरवाया है। भाई ये तो सही नहीं है, बट उनके जो भाई साहब हैं उन्होंने ये बयान देकर के कहा है कि यूनिस की सरकार ने इनकी हत्या करवाई है। क्यों करवाई है अगले स्लाइड में देखते हैं। पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि भाई ये जो उस्मान हांडी है कौन है, क्या है, डिटेल में थोड़ा सा। ही इज अ प्रोमिनेंट लीडर, यहां पर देख लेते हैं। ही इज अ प्रोमिनेंट स्टूडेंट लीडर, ही वाज, क्योंकि वो मर चुके हैं। जुलाई 2024 में जो अपराइजिंग हुआ था दैट टॉपल द शेख हसीना, और ये स्पोक्स पर्सन भी थे इनकलाब मांचो, कोई जगह मतलब ये पार्टी ने रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म। पॉलिटिकल स्टैंस, ही वाज नोन फॉर बीइंग क्रिटिकल फॉर इंडियन इंटरफेरेंस, जिससे कि हमको लगता था कि ये एंटी इंडिया है, बट वाज ऑल्सो क्रिटिकल ऑफ द करेंट इंटरिम गवर्नमेंट फेलियर्स। मतलब ये जो उस्मान हांडी है सिर्फ इंडिया के खिलाफ नहीं थे, ये जो करंट गवर्नमेंट है ना उसके खिलाफ भी बोलते थे। और इनकी हत्या जिस तरीके से हुई, क्योंकि ये बांग्लादेश में एक चुनाव लड़ने जा रहे थे और उसी समय जब ये प्रचार के लिए एक इलेक्ट्रिकल जो ऑटो रिक्शा होता है उसमें प्रदर्शन कर रहे थे, दो मोटरसाइकिलधारी आते हैं और इनके सर में गोली मार करके चले जाते हैं और इसके बाद इनको ढाका के ही अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। बट वहां पे न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट सही नहीं था तो इनको एयरलिफ्ट करके सिंगापुर ले जाया जाता है, जहां पर इनकी मौत हो जाती है। और मौत के बाद पूरे बांग्लादेश में मतलब एक आक्रोश फैल गया, पूरा मीडिया, सोशल मीडिया, सारे जगह पर मतलब एक से बढ़कर एक आंदोलन होने लगे। और जो यूनिस की सरकार है उसने तो भाई यूनिस की जो सरकार है वो इसका समर्थन करने लगे कि भाई हम ये करेंगे, और साथ ही साथ एंटी इंडिया सेंटिमेंट और ये फैलाने लगे कि ये जो हत्या हुई है ये भारत ने कराई है। भाई ये भारत क्यों कराएगा, चलो ठीक है मान लेते हैं भारत ने कराया भी है, तो आपकी सरकार के पास कोई इंटेलिजेंस नहीं था क्या? ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट चला रहे हैं और इनको नहीं पता था कि ये कितने बड़े लीडर हैं। मैं 100% श्योरिटी के साथ बता सकता हूं ये जो हांडी की हत्या हुई है ये इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण हुई है। और अब कहानी में शिफ्ट आ गया है, उनके जो ब्रदर हैं मतलब उस्मान हांडी की, शरीफ उमर हांडी, ओके, वो द किलिंग वाज कंस्पिरेसी टू डिरेल द अपकमिंग इलेक्शंस। भाई अगर जिनकी हत्या हुई है उस्मान हांडी, उनके भाई साहब ये बोल रहे हैं कि ये इलेक्शन को डिरेल करने की एक साजिश हो सकती है, तो मतलब ये साफ है। ये जो मोहम्मद यूनिस है ना ये शुरू से ही मेरे को आंखों को खड़कता है, क्योंकि इसको लाया गया था एज अ इंटरिम गवर्नमेंट, क्योंकि शेख हसीना को
मतलब सत्ता से बेदखल किया गया था और उसके बाद इसको लाया गया था कि भाई आप यहाँ पे आएंगे और कोई रिफॉर्म्स लाएंगे। रिफॉर्म्स के अलावा जितने भी कर्म होते हैं ये सारा कर रहा है वो बंदा। क्या कर रहा है भाई? वो पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है, चाइना के साथ हाथ मिला रहा है, जितने भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स हो सकते हैं सबके साथ ये हाथ मिला रहा है। मतलब इसका एक ही मकसद है, बांग्लादेश को उड़ाना नहीं भाई। भाई बांग्लादेश को बर्बाद करने के लिए जितना भी तरीका हो सकता है। आप समझो यार कि अगर भारत के साथ अच्छे संबंध बांग्लादेश के नहीं होंगे तो किसके साथ होंगे? चारों तरफ से भारत है तुम्हारे ऊपर। अगर एक बार टाइट किया ना बुलेट, तब बिजली नहीं रहेगी तुम्हारे यहाँ, पानी भी नहीं रहेगा। समझ गए? और युद्ध करना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये दोनों देशों के लिए अच्छी बात नहीं होगी। बट इस तरीके का एंटी इंडिया सेंटिमेंट अगर आप रखते हो, हाँ आप अगर थोड़े बड़े मूर्ख होते या फिर तुम्हारे पास एटम बम होता तो कोई दूसरी बात थी। बट कोई बात नहीं है। ये जो मोहम्मद यूनिस है ना, ये बहुत ही शातिर आदमी है और इसने पूरे बांग्लादेश को तो बर्बाद कर ही दिया है। अब आने वाले समय में क्या होता है? और जो फैमिली है हांडे की, वो ये बोले द फैमिली हैज गिवन गवर्नमेंट 30 days टू फाइंड एंड अरेस्ट द किलर्स। मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं कि ये लोग किलर्स को फाइंड नहीं करेंगे। अगर हो सकता है तो ये इनकाउंटर कर देंगे फर्जी। बट मेरा तो यही मानना है कि भाई इसमें यूनिस के सरकार की हाथ है और ये एक ही रीजन से कराया है ताकि इलेक्शंस ना हो। इलेक्शंस नहीं होगा तो फिर से 6 महीने का टाइम मिल जाएगा ताकि ये बांग्लादेश को और आसानी से लूट सके। मोहम्मद यूनिस के ऊपर कोई मतलब भ्रष्टाचार का भी आरोप हो सकता है दोस्तों। और शेख हसीना ने भी मोहम्मद यूनिस की सरकार पर हमला किया है। भारत में है अभी शेख हसीना और उन्होंने ये बताया है कि अंडर यूनिस की सरकार मतलब जो है भाई लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, कोई भी किसी की भी हत्या कर सकता है। बताइए, एक जो हिंदू आदमी था जिसको दिन दहाड़े पकड़ करके मार दिया गया, उसके बाद लिप सर्विस कर रहे हैं, कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ है मतलब कागजों पे हुआ है बट कोई एक्शन नहीं हुआ है। भाई आपकी पुलिस ने उनको हाथ मतलब उसके हाथ में था और उन्होंने जो माओवादी और आतंकवादी हैं, मतलब उनको आतंकवादी से कम नहीं बोलूंगा, मॉब लिंचिंग करने वाले, जिंदा जला करके मार दिया भाई। दैट इज रियली बैड। और उन्होंने एक और भी बात बोली, एक लॉयर मेंशन द रीसेंट ब्रूटल किलिंग ऑफ लॉयर सैफुल इस्लाम, उनकी भी हत्या कर दी गई। पैटर्न क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट इंटरिम गवर्नमेंट हैज लॉस्ट कंट्रोल ओवर लॉ एंड ऑर्डर। जो बांग्लादेश सरकार के क्रिटिक हैं वो ये बता रहे हैं कि बांग्लादेश की जो सरकार है वो लॉ एंड ऑर्डर जो भी होता है, एक स्टेट सब्जेक्ट होता है, उसमें नाकामयाब भी हो गई है और इकोनॉमी और कियोस भी हो गया है। वाइल यूनिस इज ट्राइंग टू फिक्स द इकोनॉमी द स्ट्रीट्स आर बर्निंग। मतलब यूनिस की सरकार इकोनॉमी को दुरुस्त कर रही है बट ये नहीं हो सकता भाई। कॉन्स्पिरेसी एंगल देख लेते हैं। डिरेलिंग इलेक्शंस, हादी के ब्रदर ने फिर से आरोप लगाया कि भाई इस पे तो बात हो गई। इंडिया फैक्टर, आयरोनिकली while Hadi was anti-India, his death is being used to attack the Yunus government, which India has also criticized for failing to protect minorities. अब यूनिस के डिफेंस में क्या बात की जा रही है भाई? द गवर्नमेंट क्लेम्स दैट दे आर इन्वेस्टिगेटिंग एन एक्सट्रीमिस्ट। मतलब जो यूनिस की सरकार है अपना सेफ बचाने के लिए ये बोल रही है कि जो शेख हसीना के लॉयलिस्ट हैं ये सब उनका किया धरा है। अच्छा, तो आप क्या कर रहे हो भाई? आपके हाथ में सत्ता नहीं है तो आप रिजाइन करके जा सकते हो ना, किसी काबिल आदमी को दे सकते हो। अब कंक्लूजन में यही समझते हैं कि भाई ये जो भी बांग्लादेश में हो रहा है उसके खिलाफ भारत में भी जबरदस्त प्रदर्शन स्टार्ट हो गया है। गाहे न मतलब मैं ये नहीं चाहूंगा कि अभी कोई युद्ध करे भारत, बट जिस तरीके से ये बांग्लादेशी है ना 2-4 महीने से उछल कूद रहे हैं, ठीक है, इनको ग्रेटर बांग्लादेश दे ही दिया जाए। मैं ग्रेटर को शॉर्टर करना चाहूंगा, शॉर्टर बांग्लादेश मार दिया जाए ताकि इनको पता चले कि भाई व्हेन यू से अ वर्ड अगेंस्ट अ पावरफुल एनिमी और द फ्रेंड, जो भी आप कह लो, भारत छोड़ेगा नहीं भाई तुमको। और भारत सरकार ने चारों तरफ से अपना किला टाइट कर दिया है। मेरा यह मानना है कि इस बारी फुल एंड फाइनल कर ही दिया जाए, चिटगांव को भारत में मिला लिया जाए क्योंकि वहां पर बहुत सारे हिंदू आबादी रहती है और जो चिकन नेक है ना उसको थोड़ा सा चौड़ा कर दिया जाए। आप क्या सोचते हो दोस्तों इसके बारे में? कमेंट में लिख करके जरूर बताइए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज। थैंक यू।